साथियों नमस्कार। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ माँ कोटकाली देवी का धाम। ये कोटकाली देवी का मुख्य गेट। यहीं से अब हम अंदर को जाते हैं और आपसे अब मंदिर में मिलते हैं। साथियों अब हम पहुँच चुके हैं माँ कोटला के दरबार में। ये आप जो भव्य और दिव्य गेट देख रहे हैं यह सीधे हमको माँ कोटला के दरबार में ले जाता है। न्याय की इस देवी के मंदिर में प्रतिदिन हजारों भक्त आते हैं, हजारों भक्त जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति जो भी अपनी जो मनोकामना लेके आता है पूरी तरह से संतुष्ट होकर जाता है। आइए अब हम देखते हैं, मंदिर की ओर चलते हैं। ये देखिए मंदिर के द्वार पर ही ये 3 विशाल घंटियाँ बनाई गई हैं। ये तीन घंटियाँ हैं जो बड़ा सुंदर स्वर दे रही हैं और यहीं से माता को पुकार लग जाती है। माता को पता चल जाता है कि उनके कोई भक्त आ रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और ये है यहाँ पर जूते चप्पल उतारने का स्थान। यहाँ पर मैं अपने जूते खोल लेता हूँ और अब हम देखिए आगे को बढ़ रहे हैं। ये यहाँ पर हजारों घंटियाँ भक्तों के द्वारा टांगी गई हैं और ये जो घंटियाँ हैं ये आदिकाल से यहाँ पर मंदिर को लगभग 1000 साल से भी ऊपर हो चुके हैं और ये मंदिर की जो घंटियाँ हैं इनको एक समान आकार में देकर इन जगहों पर टांका गया है। आइए देखते हैं मंदिर को हम आगे से। यह बड़ा सुंदर सा मंदिर, यह दिव्य और भव्य जगह न्याय की इस देवी के मंदिर में सारे भारत से लोग यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं जब हम आगे को बढ़ते हैं। यह मंदिर का यहाँ पर आपको मैं आगे दिखा रहा हूँ, यह दूसरा गेट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोकिला माता की जय कहा गया है। माता का स्वभाव कोयल की तरह मीठा है। ये देखिए यहाँ पर ये सुंदर सी घंटियाँ ये भक्तों के द्वारा चढ़ाई गई हैं। इतने लोगों की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण हुई है। ये चीज़ें दर्शाती हैं कि मंदिर का कितना अधिक महत्व है। आप देखिए जहाँ भारत में आज पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है, आपको मैं मंदिर में दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितना अधिक पानी है। आप देखिए यहाँ पर देखिए 24 घंटे यह पानी बहते रहता है। यह फ्री फ्लोइंग वाटर है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यह माँ के दरबार की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से अब हम माँ के दरबार में पहुँचते हैं। यहाँ कई प्रकार के धारे और नौले हैं। आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये कई प्रकार के धारे और नौले हैं। यहाँ पर भी एक नौला है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ घंटियाँ टकी हुई हैं। आइए आप देख सकते हैं। ये देखिए ये नौला है, इसमें भी पानी है और ये जो घंटियाँ हैं टांगी गई हैं, बड़ा सुंदर सा इनको आकार दिया गया है। और आप देख सकते हैं, आपको घंटियों का आकार बराबर लग रहा होगा। असल में घंटियाँ पहले बहुत बड़ी और छोटी थी। श्रद्धा के अनुसार आदिकाल से भक्तों के द्वारा चढ़ाई गई थी। मंदिर कमेटी के प्रयास से इन सारी घंटियों को पिघलाकर पुनः समान आकार में ढाला गया है। आप देख सकते हैं ये भगवान की दिव्य और भव्य मूर्तियाँ। यहाँ पर हम आगे देखते हैं एक बहुत बड़ा घंटा ये है। लगभग ये 200 से 300 किलो का है। आम आदमी से हिलता भी नहीं है। ये भी भक्तों के द्वारा चढ़ाया गया है। चलिए अब हम आगे को बढ़ते हैं। मंदिर के प्रांगण में पहुंचते ही यहाँ पर बड़ा सुंदर और भव्य दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पर 2 छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं जो माता के आगे दीपक लेकर खड़ी रहती हैं। माँ कोटकाली को न्याय की देवी के रूप में भी जाना जाता है। जिसे कहीं न्याय नहीं मिल पाता है, परिवार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय नहीं मिल पाता है, वह लोग यहाँ पर अपनी अर्जियाँ लगाते हैं और उनकी मांग अवश्य पूरी हो जाती है। उन्हें यहीं से न्याय मिलता है। यही चरम न्याय है माता का और प्रत्येक व्यक्ति यहाँ से संतुष्ट होकर जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ हजारों भक्तों के द्वारा अपने पत्र टाँके जाते हैं, न्याय की मांग की जाती है और उन्हें तुरंत न्याय मिल जाता है। अब आप मंदिर के अंदर विराजित आदिशक्ति माँ भगवती के दर्शन कीजिए। माँ भगवती आप सभी भक्तों का कल्याण करें। बजा
फैशन नहीं बोल यहाँ फैशन अच्छा हाईकोर्ट ऑफ फैशन यही आ जाए। यहाँ। अच्छा अच्छा अब परोल का लाभ में पूछे तो जो जगह मर रहे जो परिवार सुखी रहे जो खूब माने जो खूब धने जो जा जय गा मन गंगा दो कटोरी में गंगा एक भजन नहीं गाया आपने तो मत कर बात कर तो भजन है। अरे भजन भजन क्या बात है भजन भाई पुण्यारी की देवी मैया का ये भजन कहना सर अरे और तो देखने का जब सुन रहा नौकरी वालों मिला दुबई वालों मिला मैं सुनो और अब तो भैया भजन हमारा कहना है तो कोई बात है क्या अरे पटा उड़ेगा तो ठोड़ा दे मैं कहीं का ठोड़ा जाओ। अब मंदिर में पूजा के पश्चात मंदिर की परिक्रमा करते हुए यहाँ पर एक कालीनाग जी बने हैं, उसका दर्शन करते हुए बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी प्रणाम। जय माता की। आप बाबा जी इस मंदिर के थोड़ा इतिहास के बारे में बता दीजिए कि ये मंदिर कितना पुराना है और यहाँ आके भक्तों को किस तरह का लाभ प्राप्त होता है। आप इस मंदिर में कब से हैं, ताकि जो सारे भारत से यहाँ भक्त आते हैं उन्हें थोड़ा जानकारी मिल सके इस मंदिर के बारे में। जी पहले तो माँ भगवती के चरणों में सभी भक्तों के लिए मंगलमय कामना करते हैं। ये मुझे लगभग यहाँ पर 17 साल हो गए। मैं पहले माता के सामने रहता था, 10 साल वहाँ रहा, फिर यहाँ पर आ गया। ये जो कालीनाग का मंदिर बना है वो माँ के आदेश से बना है, हमारे माध्यम से बना है। अन्य कई कार्यक्रम हमारे द्वारा यहाँ पर हुए, मंदिर सौंदर्यीकरण, धर्मशाला निर्माण और भी कई कार्य हुए हैं। माँ का जो मंदिर है लगभग 1000 वर्ष प्राचीन है। ये जो है 6ठी शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के मध्य में कोई ऐसा शासक हुआ है माँ का भक्त जो चंद्र राजाओं की वंशावली में हुआ है। चंद्र राजा जो है वो चंदेल वंशी राजवंशी हैं जो कन्नौज से आए थे, और उन्हीं में 6ठी शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के मध्य में कोई ऐसा माँ का भक्त हुआ है जो कतिरी राजाओं की वंशावली को परास्त करके, कतिरी राजाओं के राज को समाप्त करके इस माँ को कतिरी राजाओं की घाटी से नेपाल की ओर ले जा रहा था। तो चंद वंशावली का जो सर्वप्रथम राजा था वो सोमचंद था, और 18वीं शताब्दी में जब ये चंद राजाओं की वंशावली समाप्त हुई है तो महेंद्र चंद्र के नाम से एक राजा हुआ था जिसको गोरखाओं ने परास्त किया था। तो वहीं से चंद राजाओं की वंशावली समाप्त हुई। फिर गोरखा राज आया, गोरखा लोगों ने जो है वो राज किया कुमाऊं पर। उसके उपरांत जब ब्रिटिश अंग्रेज़ लोग यहाँ पर आए, भारत को गुलाम किया, तो उन्होंने गोरखाओं का राज्य समाप्त किया। फिर यहाँ पर अंग्रेज़ शासन करते थे। यहाँ पर लेटेस्ट जो टॉप मोस्ट पर्यटक स्थल है उसको चौकड़ी कहा गया। तो अंग्रेज़ों की राजधानी चौकड़ी थी। माँ कोटगाड़ी को पेंसिल भी इशू हुई थी। अभी 8-9 साल पहले यहाँ पर सरकारी मनी आर्डर आता था माँ को। अच्छा 8-9 साल पहले तक भी? जी जी जी। अच्छा। तो पेंसिल यहाँ माँ के नाम से मनी आर्डर आता था सरकारी। हमारे पूरे उत्तर भारत में लगभग 546 मंदिर तो हैं ही हैं, अभी अन्य कई बन गए जी। उनमें किसी को भी पेंसिल इशू नहीं थी, माँ कोटगाड़ी को ही पेंसिल मिलती थी। माँ की जो माता का नाम है कोकिला, माँ है कोटगाड़ी जगह का नाम है। तो माँ न्याय की देवी के रूप में ख्याति प्राप्त है। अच्छा। तो यहाँ पर जो दुनिया में देवताओं में मानवों में मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ जी, जो भी लड़ाई है, जड़ जोरू और ज़मीन, इन तीनों चीज़ों की लड़ाई होती है, देवताओं में भी, दानवों में भी, मानवों में भी। तो उन तीनों विवादों को माँ यहाँ पर सुलझाती है। वो दैविक रूप से जो है न्याय करती है, दैविक रूप से अपराधियों को दंड देती है। इसलिए कोटगाड़ी कहने में थोड़ा सा आदमी खौफ खाता है माँ के नाम, अच्छा। क्योंकि माँ के नाम में बहुत शक्ति है। वैसे कोटगाड़ी के नाम से ही ख्याति प्राप्त है यह जगह, लेकिन माँ का नाम है कोकिला। कोकिला और कोकिला माता बहुत कोमल, इसकी जिसके नाम में कोकिला है तो वो अच्छा कोमल स्वभाव। हाँ कोमल स्वभाव, लेकिन दुष्टों को दंड देने में भी प्रबल है। बिल्कुल, दुष्टों को जो है इतना भयंकर दंड देती है कि अपराधी लोग इसके नाम से खौफ खाते हैं। इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को हम जानकारी देना चाह रहे हैं। सभी लोगों से मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पर आकर के साधारण फोटोग्राफी करें, अपने बच्चों को ऊपर बिठा करके मंदिर के ऊपर चढ़कर फोटोग्राफी बिल्कुल भी ना कर। और एक और विशेष जानकारी इस चैनल के माध्यम से दे रहे हैं कि हमने हाल फिलहाल में माँ के जो है मंदिर के बारे में जानकारी के लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है जिसका नाम है माँ कोकिला व्लॉग। तो आप लोग सर्च करके उसको सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे उसमें सारी जानकारियाँ आपको माँ के मंदिर के बारे में, माँ के इतिहास के बारे में, माँ के अवशेषों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी। आप सभी के लिए माँ भगवती के चरणों में मंगलमय कामना। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता। धन्यवाद बाबू जी। अब मंदिरों में दर्शन के पश्चात वापस आते हैं घर को।
साथियों अब हम मंदिर से आ चुके हैं। आपको भी कभी मौका मिले तो जरूर आइए और इस माँ के दर्शन करिए। यदि आपको भारत में कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है, कोर्ट कचहरी में न्याय नहीं मिल रहा है, परिवार में न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप माता को पुकार लगा सकते हैं। देखिए मंदिर की घंटियाँ सतत बज रही हैं और मैया के भक्त अभी भी मंदिर में मैया के प्रति अपनी गुहार लगा रहे हैं। साथियों आपको माँ का यह दरबार कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।